मैं रिकनेक्ट कराऊंगा सर, आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं तब तक जोशी जी के पास चलता हूँ। जोशी सर, बैलेंस शीट कैसी दिख रही है आपको? कितना बायंसी हो सकती है? और जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना कि कितना कमाया और कितना खर्च करेंगे, तो उसी के आधार पर तय होता है कि हम बोल्ड स्टेप लेंगे या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो आपको कैसा लग रही है बैलेंस शीट, और कैसा आपको बजट आने की उम्मीद है? देखिए, बैलेंस शीट इस साल के लिए 22-23 के लिए तो ठीक है, क्योंकि हाँ, जैसा कि अभी एकेबी साहब भी बता रहे थे कि आपको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऊंचा हो गया, तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो काफी सुधर गए, उस वजह से आप एक्स्ट्रा खर्चा कर पाए। जब आप अगले साल की तरफ देखते हैं तो कुछ चैलेंजेस खास दिखाई देते हैं। एक तो यह है कि ग्रोथ में धीमापन आएगा, नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ दोनों ही इस साल के मुकाबले कम होंगे, उससे टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो डेफिसिट को भी नीचे लाना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% 2025-26 तक लाना चाहते हैं। उसका मतलब उस पाथ में चलने के लिए आपको डेफिसिट नीचे लाना पड़ेगा। तीसरी जो दिक्कत बजट में जो चैलेंज है वो ये है कि आप इस स्थिति में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाएंगे? आपका रेवेन्यू नीचे जा रहा है, आपको पास फिस्कल कंस्ट्रेंट है, तो उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास, एक ही तरीका रह जाता है, वो है कि एक्सपेंडिचर रिस्ट्रक्चरिंग करें। अगर हम लकी रहे इस साल और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए, फर्टिलाइजर प्राइसेस नीचे आ गए, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए, तो उससे हमारा एक तो ट्रेड में फर्क बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि सब्सिडी बिल जो सरकार इस साल काटने की कोशिश करेगी वो भी वो संभव हो पाएगा। पिछले साल भी सरकार की कोशिश शुरू में यही थी कि वो सब्सिडी काटें और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, पर सारा गणित एक महीने के अंदर ही बिगड़ गया। और अभी भी सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है, इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि एक तरह से निम्बल अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर आपकी स्थिति बदलती है तो आपको उसी हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। तो एक तरह से बहुत ही अनसर्टेन टाइम में आप जो भी बजट बनाएंगे वो उस तरह से प्ले आउट होगा कि नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी जो फोकस है वो बरकरार रहेगा कि नहीं, वो काफी हद तक इस पे निर्भर करेगा कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी होती है, किस तरह का सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, और अभी कई चीजों की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखने की आवश्यकता है, थोड़ा वल्नरेबल सेक्शंस को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये इन सारी चीजों को कैसे उनका संतुलन बनाएगी फाइनेंस मिनिस्टर, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट नहीं रहेगा, ये एक संतुलित बजट रहेगा जिसको बहुत ही निम्बल अप्रोच के साथ उनको आगे चलाना पड़ेगा। जोशी सर, क्या फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे? जो 25-26 के जो 4.5% का टारगेट है वो कैसे अचीव होगा? अभी तो बहुत बढ़ा हुआ है, और सब्सिडी कितना काटेंगे, कहाँ गुंजाइश है? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक तो फूड सब्सिडी बिल इस साल थोड़ा कम होगा। उन्होंने फूड सब्सिडी को एक्सटेंड तो किया है, पर वो जो चेंजेस उसमें लाए हैं उस वजह से थोड़ा सेविंग वहां होगी। दूसरा यह है कि आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल कम हो सकता है इस साल, और अगर जैसा मैंने कहा कच्चे तेल और बाकी और कमोडिटीज के दाम नीचे रहते हैं तो उनसे भी मतलब सब्सिडी बिल को काबू करने में मदद मिलेगी। पिछले साल जो सब्सिडी बिल बढ़ा था उसमें मुख्य कारण ग्लोबल एनवायरनमेंट था। इस साल ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा कमजोर रहेगा, तो अगर जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा खराब नहीं करती है तो आपको वो राहत मिलेगी जो पिछले साल नहीं मिली थी। तो वो उस पे ही, उसी उम्मीद पे बजट का गणित भी टिका रहेगा। ओके, एकेबी सर, आपका सवाल आधा रह गया था। हाथ बंधे हुए हैं तो आगे जाते हुए किस तरीके से ये अपनी मुश्किल हल करेंगे? जैसे मुझे ध्यान है पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में शायद $65 के आसपास का कैलकुलेशन करके ये चले थे, और उससे तो अभी भी बहुत ऊपर है, $85 $90 के आसपास चल रहा है। एवरेज मान ले तो लगभग उसी के पास ये लंबे समय से बना हुआ। तो इसको कैसे अनुमान लिया जाए? चलिए एकेबी सर के बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे। उन्नीस सर, इंडस्ट्री को उम्मीदें हैं क्या? मुझे एक इंडस्ट्री से एक शिकायत है सर, पहले मुझे शिकायत दर्ज करो फिर जवाब दीजिएगा। जो पीएल नहीं, के भी सर आ गए, शिकायत बाद में, पहले के भी सर। हाथ बंधे हुए हैं सर, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे? एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, महंगाई की समस्या है, सब्सिडी भी काटना है, तो कैसे करेंगे सर ये? के भी सर।
देखिए, जो आपने जो सवाल उठाया है, वो मैंने कहा कि चैलेंजेस काफी काफी भारी होंगी, पर सरकार के पास दो तरफ से मैं समझता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी। वो है कि करीबन जो फूड